गर्भवती बहू का कन्या पूजन। एक बार की बात है, एक गांव में बिंदिया और जगत नाम के पति पत्नी रहते थे। बिंदिया 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन उसके पति जगत ने 2 बार ही गर्भपात करवा दिया। वो बारिश का ही महीना था जब आसमान भी रो रहा था और बिंदिया भी। आसमान तो बरसकर शांत हो गया, पर बिंदिया की आंखें अभी भी बरस रही। अस्पताल के बेड पर पड़ी बिंदिया अपने कोख में पल रही नन्ही जान को नहीं बचा पाई। एक के बाद एक करके उसका 2 बार गर्भपात कराया गया। नहीं चाहते हुए भी उसे घर वालों के सामने घुटने टेकने ही पड़े। एक के बाद एक 2 कन्या का वध करके कौन भला खुश रह सकता है। जिस कन्या को गर्भ में मार डाले उसे भला भगवान कैसे माफ कर सकते थे। दूसरी बार के गर्भपात के बाद बिंदिया बिल्कुल टूट सी गई थी। हर दिन खुद को जिम्मेदार मानने लगी थी। कहीं ना कहीं थी भी जिम्मेदार। वो चाहती तो रोक सकती थी इस पाप को, पर डर गई अपनी जिंदगी को लेकर। विरोध भी करती तो घर से हाथ धोना पड़ता। यही सोचकर मुंह पर चुप्पी साध लिया था। पर उसने सोच लिया था, अब बस और नहीं अपराध सहेगी वो अब। या तो ये सब मुझे और मेरी आने वाली बच्ची को अपनाएंगे, या फिर मैं ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। फिर कुछ महीनों बाद घर में नवरात्रि का उत्सव खूब धूमधाम से मनाया जा रहा था। उदास मन से रोज बिंदिया अम्बे माँ से यही प्रार्थना करती रहती थी कि उसे माता रानी शक्ति दे, ताकि वो हालत से लड़ सके। साथ में घर वालों को थोड़ी बुद्धि दे, ताकि आगे से कोई गलत कदम ना उठा पाए और ऐसे घोर अपराध से बच जाएं और आने वाले समय में बेटियों का सम्मान कर सके। नवरात्रि के अष्टमी को विधि विधान के अनुसार कुंवारी कन्या पूजन की विशेष तैयारी की गई। सुबह से ही भोग के लिए चना हलवा और पूरी बनाया गया। माता रानी को भोग लगाने के बाद कन्याओं का इंतजार हो रहा है। बिंदिया के पति जगत छोटी बच्चियों को लाने घर से निकाल गए। उस दिन ज्यादातर बेटियां कन्या पूजन के लिए घरों में गई हुई थी और उस दिन स्कूल भी था, तो ऐसे में सभी स्कूल जा चुकी थी नन्ही नन्ही बच्चियां। काफी ढूंढने के बाद भी जगत को एक भी बच्ची पूजन के लिए नहीं मिली। वो वैसे ही लौट आया घर। वैसे भी उस गांव में बेटियों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी छोटी मानसिकता के कारण बेटियों को कोख में ही मार डालते थे। माँ ने पूछा तो कहा, माँ सभी कन्याएं या तो किसी न किसी के घर गई हुई है, या तो स्कूल। ऐसे में कोई भी छोटी बच्ची मुझे नहीं मिली जिसे मैं अपने साथ ले आता। अरे ऐसे कैसे हो सकता है जगत, तुझे एक भी बाल कन्या नहीं मिली कन्या पूजन के लिए। मैंने तो 21 कन्याओं को खिलाने का प्रबंध किया था। फिर माता रानी के पास बैठकर कहने लगी, क्या हमसे घोर अपराध हो गया अम्बे माँ, जो आप हम सब से नाराज है। सुबह से शाम होने को है, कब से आंखें बिछाए बैठी हूँ कि कब आएंगी माता रानी छोटी कन्या का रूप धरकर। बिंदिया की सासू माँ उदास होते हुए बोली। बिंदिया वही खड़ी सब सुन रही थी। उसे रहा नहीं गया और बोल पड़ी, कैसे मिलेंगी कन्या माँ जी, जब आपने अपने घर में ही कन्या का अपमान किया हो। जिसे आने से पहले ही कोख में मार दिया हो, उस घर में माता रानी कभी नहीं आएंगी आप लोगों को अपना आशीष देने। कोख में पल रही कन्या अभिशाप और कन्या पूजन आशीर्वाद, ये कैसी रीत है इंसानों ने बनाया माँ जी और जगत। एक तरफ बेटी के नाम पर गर्भ में ही कन्या की हत्या कर दो और दुनिया को दिखने के लिए हर नवरात्रि में कन्या का पूजन और पैर पखारूं। जगत, मैंने तुम्हारे आगे कितनी मिन्नतें की थी कि मत करो ऐसा घोर पाप, देखो भगवान ने दिखा ही दिया ना। आज आपके घर में कन्या होती तो ऐसे महसूस होना नहीं पड़ता। साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है बेटियां। जिस लक्ष्मी को आप सब ने ठुकराया है, अब उसी लक्ष्मी के लिए जीवन भर तरसेंगे। देख लेना, ये एक माँ का अभिशाप है। माता रानी उस डॉक्टर और नर्स को भी काफी माफ नहीं करेगी, देखना। चंद पैसों के खातिर जिसने अपना जमीर बेच दिया, उसे तो माता रानी कभी खुश नहीं रखेंगी। अरे जितने पैसे आपने उस डॉक्टर और नर्स को खिलाए, उससे अच्छा तो ये होता कि आप किसी गरीब बच्ची का भला कर देते, तो वो दुआ देती। और बोलते बोलते बिंदिया फूट फूट कर माँ अम्बे के सामने रो पड़ती है। बिंदिया की सासू माँ बिंदिया की बातों को सुन आत्मग्लानि से भर जाती है और फिर कहती है, चुप कर बहू, भगवान के लिए चुप हो जा। अब बस भी कर, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी ही आंखों पर पट्टी बंधी थी जो देख नहीं पाए और समझ नहीं पाए।
मैं ही जिम्मेदार हूँ इन सब की। मैंने ही जगत के कान में वंश के वारिस की बात डाली थी। मैं ही घोर अपराधन हूँ। जगत भी सब सुनकर माता रानी के सामने बैठकर रोने लगता है और फिर कहता है, माँ मुझे सजा दीजिए, मैं उसी के काबिल हूँ। मैं दो बच्चियों की हत्या का हत्यारा हूँ। बेटे की चाह ने मुझे हत्यारा बना दिया माता रानी। जगत फिर उठकर बिंदिया का हाथ पकड़ माता रानी के सामने आता है और वादा करता है कि अब की बार कुछ भी हो वो उस बच्चे को खुशी खुशी अपनाएगा और हर साल नवरात्रि में एक गरीब कन्या की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे दिया करेगा। प्रिय मित्रों, सच में लोग बेटे के मोह में अंधे हो जाते हैं और बार बार अपराध कर जाते हैं। बेटियों को कोख में मारना एक घोर अपराध ही तो है जिसकी सजा कुछ भी नहीं होती, जबकि इसके लिए भी मौत की सजा मुकर्रर होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो जीवन है जिसमें प्राण है, जिसे हम बड़ी आसानी से काट काट कर फेंक देते हैं। इतना भी नहीं सोचते कि एक जिंदा आत्मा को हम जीते जी मार रहे हैं। बेटी किसी को भी नहीं चाहिए पर बहू हर किसी को चाहिए। अरे जब बेटी ही नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाएंगे जनाब। इस कुकर्म को करने में जितना पुरुष जिम्मेदार होता है उतनी ही महिलाएं भी होती है। जब घर की दादी काकी ही नहीं समझेंगी स्त्रियों का स्थान, तब तक ऐसे ही बेटियां गर्भ में मारी जाएंगी। चोरी छिपे अभी भी इस घोर अपराध को अंजाम दिया जाता है। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष सिर्फ अपने विचारों को रख रही हूँ। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। ये रचना पूरी तरह से मेरी लिखी हुई है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।